क्या विज्ञान के विषय में हम सब कुछ जानते हैं? दरअसल दुनिया जैसा दिखाई देता है, क्या दरअसल वो वैसा है? इंसान अपने उत्पत्ति से लेकर आज तक अपनी जिज्ञासा की वजह से अंतरिक्ष से लेकर माइक्रोस्कोपिक लेवल तक सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की है। और यही विज्ञान के वजह से हमने बहुत कुछ चीज़ों के बारे में जाना, अंतरिक्ष के बारे में जाना, माइक्रोस्कोपिक लेवल के बारे में जाना, और बहुत सारे ऐसे हमने आविष्कार भी किए हैं इसी विज्ञान के कारण, और वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी हमें दे चुके हैं। पर हमें विज्ञान के बारे में या फिर इस दुनिया के बारे में कितना पता है? दरअसल बात 1900 दशक से पहले की है। इंसान माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दुनिया को देखने की कोशिश में उसने जो मशीन्स बनाए थे, माइक्रोस्कोप बनाए थे, उसमें एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे करके दरअसल ये पता लगाया था कि दुनिया की हर वो चीज़ जो अंतरिक्ष में है या फिर हमारे पास है, हमारे शरीर में है, कहीं भी मौजूद है, वो उसका एक फंडामेंटल जो एलिमेंट है वो एटम होता है। और उसने कुछ फंडामेंटल एलिमेंट के बारे में भी पता की। डाल्टन्स ने ये सब, उनके जो चार्ट पे भी ये सब दिखता है। और इसी तरह से इंसान ये निष्कर्ष पे पहुंचा कि बुनियादी चीज़ वो एक है जो जिससे हर चीज़ बनी हुई है इस दुनिया की, इस अंतरिक्ष की, हमारे अंदर, हमारे बाहर, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष से बाहर हमारे गैलेक्सी में, इस पूरे ब्रह्मांड में, वो है एटम। एटम वो फंडामेंटल चीज़ है जिसको लेकर हर वो चीज़ बनी है जो हम देखते हैं ब्रह्मांड में, जो चीज़ मौजूद है। पर ये जो चीज़ है, इससे जब 1900 दशक के बाद जब उससे बेहतर माइक्रोस्कोप से बेहतर माइक्रोस्कोप, एक्सरे मशीन्स तैयार हुए, आविष्कार हुए, तो इंसानों की जिज्ञासा और बढ़ती गई। उसने ये जानने की कोशिश की कि इससे आगे क्या है, एटम, या फिर एटम डिविजिबल है या नहीं, या फिर एटम अगर डिविजिबल है तो एटम किस चीज़ से बना हुआ है, इसके बारे में जानने की कोशिश की उसने। और इसी कोशिश में उसने ये पाया कि जो एटम होते हैं वो दरअसल कुछ सूक्ष्म चीज़ों को लेकर बनी हुई हैं। और ये जो चीज़ है, ये इसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। और ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसको आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, स्कूल्स की किताबों में, कॉलेज की किताबों में। वो 3 चीज़ हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन्हीं 3 फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल से एटम्स बने हुए हैं। और हर वो चीज़ जो हम देखते हैं वो इसी एटम से बने हुए हैं। पर यहाँ पे हमें दुनिया में ये पता चला कि हर वो पदार्थ जो है वो इलेक्ट्रॉन से बने हुए होते हैं, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए होते हैं, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल मिलकर एटम को बनाते हैं। पर दुनिया पे और एक चीज़ है वो सबको दिखाई दे रही थी, वो दरअसल है एनर्जी। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं लाइट की। लाइट एक एनर्जी है। लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। दरअसल लाइट बिना पदार्थ के भी ट्रैवल कर सकता है, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। लाइट को किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अंतरिक्ष में कोई पदार्थ मौजूद नहीं है, फिर भी लाइट जो है वो ट्रैवल करता रहता है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग। अगर हम पानी में पत्थर फेंकेंगे तो ये वेव प्रोड्यूस करता है। ठीक उसी तरह लाइट भी वेव के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करता है। सागर में डूबा हुआ है हमारा ये पूरा जो ब्रह्मांड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सागर से डूबा हुआ है। मतलब कि ये पूरी ब्रह्मांड जो है एक समुद्र में डूबा हुआ है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सागर है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली एरिया से अगर कोई तरंग ट्रैवल करती है, इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लाइट की तरह से देखते हैं।
यहाँ से एक सवाल आता है कि लाइट वेव है, कैसे पता करें? लाइट एक्चुअल में वेव होता है या छोटे छोटे अदृश्य पार्टिकल से बने हुए हैं, क्या ये हमें पता चलेगा? तो इसमें तो कोई डिबेट हो सकता है कि लाइट आखिर वेव है या फिर छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। पर साइंटिस्ट ने ये तय किया कि इसको प्रूफ हम करेंगे एक एक्सपेरिमेंट में कि लाइट वेव है और पदार्थ पार्टिकल्स जो है वो पार्टिकल्स होते हैं। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट के लिए तैयारी की और उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पूरी तरह से कि आखिर लाइट वेव है या पार्टिकल्स से बने हुए हैं या फिर कुछ और। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट को किया जिसका नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट में एक प्लेट में जो है दो दरार रखी जाती है, मतलब दो स्लिट्स, दो गैप्स बने हुए होते हैं जिसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो आर पार हो सकती हैं। इसलिए इसका नाम पड़ा कि डबल स्लिट, मतलब दो दरारें रहती हैं। तो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले इसमें पानी को लिया और उस प्लेट में जो है जिसमें दो दरार थे, डबल स्लिट थे, उसके पीछे एक स्क्रीन को रखा और उसमें वो पैटर्न्स को रीड करने वाले थे। जब पानी की छींटों को उस दरार के अंदर से होते हुए स्प्रे किया गया तो दूसरी तरफ जो स्क्रीन था जिसमें पैटर्न बनने वाला था, जिसमें हम रीडिंग लेने वाले थे, उसमें जो क्या हुआ कि वो स्क्रीन में उसका पैटर्न बना और वो पैटर्न जो था वो पैटर्न था एक वेव वाली। कोई भी फिजिक्स का स्टूडेंट ये समझ सकता है कि हाँ, पानी को जब हमने स्प्रे किया तो उस तरफ ये इस तरह का एक पैटर्न ही बनेगा। तो उसके बाद हमने जब पदार्थ को, मतलब सब अटम को या फिर किसी भी पदार्थ को हमने उससे फेंका तो हमने देखा कि वो जो है वो दो दरार से होते हुए उस तरफ स्क्रीन पे दो लाइनें तैयार कर रही हैं। तो ये भी सही है क्योंकि ये पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स दरार से होते हुए दूसरी तरफ डबल पैटर्न बना रहे हैं। पर वेव में ऐसा नहीं था। जब पानी के छींटे जाते थे दूसरी तरफ वो वेव फिर से एक वेव बना लेते थे और वो वेव वाली पैटर्न जो है वो वहाँ पे स्क्रीन पे बनता था। तो वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि अगर वेव ऐसा है और पार्टिकल्स ऐसे स्क्रीन पे रीडिंग्स आ रहे हैं तो क्यों ना हम अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी इसी एक्सपेरिमेंट में चेक करें कि वो आखिर किस तरह से बिहेव करते हैं। तो वैज्ञानिकों ने यहाँ से शुरू कर दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो जब इलेक्ट्रॉन को स्प्रे किया गया डबल स्लिट वाले जो प्लेट में, तो वो जो रिजल्ट उस तरफ था पार्टिकल्स का सब एटॉमिक को इलेक्ट्रॉन को जब हमने स्प्रे किया तो वो जो रीडिंग था वो रीडिंग स्क्रीन पर वैज्ञानिकों को यहाँ पे चौंकाने वाला था। दरअसल ये जो रीडिंग था ये रीडिंग स्क्रीन पे कोई पार्टिकल्स वाली नहीं थी, ये थी एक वेव वाली रीडिंग। पर ये हमने स्प्रे किया था पार्टिकल्स को, पर ये रीडिंग जो आया वो था वेव वाली पैटर्न बन के आया था। वैज्ञानिक हैरान हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पार्टिकल्स वाली थी पर ये वेव वाली रीडिंग्स हमें क्यों दिखा रही है। तो उन्होंने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट को बार बार किया। तो बार बार करने के बाद देखा कि ठीक उसी तरह से पैटर्न बन रहे हैं, मतलब वेव वाली पैटर्न ही बन रहे थे। तो वैज्ञानिकों ने फिर ये सोचा कि आखिर ऐसा अगर हो रहा है तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इसके लिए हम एक ऑब्जर्वेटिव मशीन वहाँ पे लगाएंगे, वो ऑब्जर्व करेगा कि जब वो इलेक्ट्रॉन जो है जो स्लिट से होते हुए जा रहे हैं तो उस समय वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, वो ऑब्जर्वेटिव मशीन जो है वो ऑब्जर्व करेगा। जब ऑब्जर्वेटिव मशीन को दिया गया और इलेक्ट्रॉन्स को दागा गया तो तब
वहाँ पर एक पैटर्न बना, वो था पार्टिकल्स वाली। मतलब अभी जो पैटर्न बन रहा था वो पार्टिकल्स वाली बन रहा था। तो यहाँ पे वैज्ञानिक काफ़ी कंफ्यूज्ड हो चुके थे कि मतलब जब हम ऑब्जर्वेटिव मशीन्स लगा रहे हैं या फिर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तब तो वो पार्टिकल्स वाली बना रही हैं, पर जब हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो वो वहाँ पर वेव वाली बना रही है। तो ये तो काफ़ी कंफ्यूजन करने वाला था। तो उसके बाद हमने लाइट्स को भी वहाँ पे टेस्ट किया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, और लाइट्स जो है उस तरफ जाते हुए वेव वाली पैटर्न बना रही थी। साइंस विज्ञान अजीब है, हर बार हर किसी को चौंकाता है। इसको देखकर जब पार्टिकल्स जब वेव वाली पैटर्न वहाँ पे बना रहे थे तो इस एक्सपेरिमेंट को बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक भी मानने से इनकार कर चुके थे। पर विज्ञान तो विज्ञान है, यही सही है और यही सच है। तो तब उन्होंने लाइट को भी मतलब इस निष्कर्ष पे ये यहाँ पे पहुँचे वैज्ञानिक कि जब हम पार्टिकल्स को मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो वो पार्टिकल्स वाली बिहेव करती हैं, और जब हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो वो वेव वाली बिहेव भी करती हैं। तो यहाँ से ये पता चला कि पार्टिकल्स जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो दो तरह की बिहेव करती हैं। कभी कभी ये पार्टिकल्स वाली बिहेव भी करती हैं और कभी कभी ये वेव वाली बिहेव भी करती हैं। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि तो क्या लाइट जो वेव है वो क्या पार्टिकल्स वाली भी बिहेव करती है कभी कभी? तो इसके बाद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुई कि लाइट किस तरह से बिहेव करती है, सिर्फ वेव वाली या फिर पार्टिकल वाली भी बिहेव करती है। तो जब एक्सपेरिमेंट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए इसके ऊपर तो ये पता चला कि लाइट जो है कभी कभी पार्टिकल्स वाली बिहेव भी करती है। तो यहाँ से ये पता चला कि हमारे दुनिया में जितने भी चीज़ हैं जो सब एटॉमिक लेवल पर है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है, वो कब कौन सा बिहेव करें कोई उसका ठिकाना नहीं है। और ये कभी कभी पार्टिकल्स वाली भी बिहेव करती हैं, ये कभी कभी वेव वाली भी बिहेव करती हैं। तो जब हमने टेस्ट किया लाइट्स को तो हमने ये देखा कि जब वो पार्टिकल्स वाली बिहेव कर रही है तो वहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। तो उस पार्टिकल्स को हमने नाम दिया फोटॉन्स। तो यहाँ पे ये पता चला कि लाइट की जो छोटे छोटे सबसे छोटे कण होते हैं उसको हम फोटॉन कहते हैं। तो विज्ञान चौंका रहा है, आगे भी चौंकाता रहेगा। यहाँ से ये पता चला कि इंसान की औकात इस ब्रह्मांड में जो घटना घट रहा है तो इसके बारे में हम अब तक कितना जानते हैं और कितना नहीं। मतलब कि ब्रह्मांड रहस्य से भरा है, हमें अभी तक इसकी 0.0001% में शायद पता नहीं है। तो कोशिश तो जारी रहेगी हम इंसानों की आगे क्या है और क्या नहीं है। तो कोशिश हमारी भी जारी रहेगी अब तक ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पहुंचाने की, और मोटिवेट करते रहिए हमें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आपकी एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब से हमें बहुत बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में भी ज़रूर लिखिएगा, और कहीं अगर कुछ गलती लगी तो उससे भी बताइएगा ताकि अगला वीडियो जो है और भी वो करेक्ट होकर और अच्छा वीडियो आपके लिए हम बना सकें। धन्यवाद। टेक केयर।